तो हेलो दोस्तों। तो आज एग्ज़ाम था हिंदी का, ठीक है। तो आज हम मिलाएंगे हिंदी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो बाकी आप लोग निकाल लीजिए और बारी बारी से बहुत ही जल्दी से, यानी कि फटाफट हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को मिलाते चलेंगे, ठीक है। बाकी ना बकवास करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला नंबर है इसमें, ये क्या है, कोड सी है, ठीक है। आपका कुछ भी रह सकता है, यानी कि CDEFGH कुछ भी रह सकता है। तो क्या करना है आपको हो सकता है कि नंबरिंग आगे पीछे हो, ठीक है। आपका 10 हो तो इसमें 10 हो तो आपका 20 रहेगा, आपका 20 हो तो इसमें 10 रहेगा, ठीक है। तो उससे टेंशन लेना नहीं है। बाकी सभी कोड का एक ही क्वेश्चन होता है और उसका आंसर भी एक ही होता है, ठीक है। तो बाकी सबसे एक दूसरे से मिलाते चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्त्रीलिंग। 2 नंबर है वाष्प शब्द क्या है, यानी कि वाष्प है तद्भव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दूसरा का। तीसरा है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्रीमती। आगे आते हैं कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लड़के। आगे है 5वां, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कारक कहते हैं, ठीक है। अगला है में पर किस कारक की विभक्ति है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अधिकरण कारक, ठीक है। आगे हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक, ठीक है। आगे है कि हिंदी में कितने सर्वनाम है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 11। आगे है 9 नंबर, मेरे पास एक कुत्ता है, यानी कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विशेषण, ठीक है। आगे है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अल्पज्ञ पिता को, ठीक है। आगे किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बादशाह अकबर ने, ठीक है। और आपका जितना सही होता है 50 में उसका कमेंट जरूर करें नीचे, ताकि और लाइक जरूर करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके, ताकि इतना मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता है, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं। आगे है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, देव। आगे है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जैनों का। आगे है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नेपाली गवई गोरखे की, ठीक है। आगे है 16 नंबर, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बहादुर के माँ के पास। आगे है बड़े भाई किस लेखक की रचना है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। आगे है दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मूल मंगल ध्वनि का संपूरक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रम गीत की। आगे आते हैं मरते दम तक बिना शहनाई छूटेगी नक्काशी, यह कथन किसका है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिस्मिल्लाह खान का। आगे है 20 का नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षा। आगे है 21 गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क, यानी कि आधा का पूरा का भी है बट आधा का इसका होगा। आगे है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तालव्य। आगे है संधि में किनका योग होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 वर्णों का। आगे आते हैं जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवयवी भाव समास। आगे है रोगग्रस्त कौन समास है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। आगे है वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रिया पदबंध। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मिश्र वाक्य। आगे है कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सरल वाक्य। आगे है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राम और मोहन घोर मित्र हैं। आगे है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एकदंत। आगे है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 5। च का उच्चारण स्थान क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तालु। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ल। आगे है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ह्रस्व स्वर। आगे है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वर। आगे है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यदि जोर अपी। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, डी, ददीची। आगे है निम्नलिखित चिन्हों में एक हरा उदाहरण चिन्ह कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डबल इन्वर्टेड कॉमा। आगे है त्र क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त व्यंजन। आगे है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, संज्ञा। आगे है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुरु अर्जुन देव ने। आगे है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए, यह किस कवि का कथन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रस खान का। आगे है प्रेम ऐनी सिरे राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन
माली मालिन किससे कहा है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राधा कृष्ण को। अगला है स्वदेशी शीर्षक कविता किसे संकलित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रेमघन सर्वस्व से। आगे है युगपत किस कवि की रचना है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सुमित्रा नंदन पंत की। आगे है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जीर्ण जनपद में। आगे है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी घनानंद का। आगे है 30 कोटि संतान नग्नतन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भारत माता। आगे है निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है, यानी कि जय घोष है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जनतंत्र का जन्म। आगे है एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अज्ञेय की। अगला है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए बहिर्मुखी। आगे है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे बोलेंगे आस्तिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी गुप्त बात प्रकट करना। अगला है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी गगन। अगला है आगामी शब्द का विलोम क्या है? इसका आगामी का विलोम हो जाएगा विगत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है 56 बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अपलक। आगे है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अपनी बुराई नहीं दिखती। आगे है द्वित्रिपाद कौन समास है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी द्विगु समास। अगला है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कर्म कारक। अगला है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पयः जोर धर। अगला है मगम्मा का किसके साथ विवाद था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नजम्मा के साथ। 62 है सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी उड़िया। अगला है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी लक्ष्मी का। अगला है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सीता को। अगला है 65 बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पुष्पा। आगे है नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 48 नंबर। आगे है पहले दिन पापति को क्या था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बुखार। अगला है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए माँ जी ने। आगे है खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ईश्वर पेटलीकर की। अगला है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर को का बांध बनवाया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी महाराज यदाति केसरी ने। अगला है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सिख धर्म का। अगला है कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नादिर शाह के। 73 है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी रसखान। आगे है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए धर्मवीर भारती के द्वारा। अगला है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वीरेंद्र डंगवाल। अगला है कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी श्यामानंदन किशोर। अगला है पंक्ति से उतर जाता है उसका रव किस कविता की पंक्ति है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अक्षर ज्ञान की। आगे है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए गुरु नानक ज्ञान के बिना। आगे है घनानंद किस धारा के कवि हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी रीति मुक्त धारा की। अगला है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1855। आगे है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण। अगला है मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी भविष्यत काल। अगला है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी योगरूढ़ शब्द। आगे है अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अ। आगे है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दलित। आगे है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए डेसाऊ। अगला है भारत किसकी भूमि है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। आगे है वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग्स को। अगला है प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी धार्मिक मानव। आगे है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे है मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी महात्मा गांधी ने।
आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर। अगला है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। आगे है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी किशोर। अगला है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मैक्स मूलर। आगे है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मैक्स मूलर ने। आगे है 98 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सन 1907 में। आगे है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पाशविक वृत्ति का। अगला है धारण नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इस इतिहास में प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। ठीक है, बाकी आपने देख लिया है 1 से 100 तक, और जितना भी आपका आता है वो जरूर कमेंट में करें और एक लाइक जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कल संस्कृत का है उसको लेकर। बाकी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।